विद्यार्थियों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत कौटिल्य के मंत्री परिषद के बारे में क्या विचार हैं। कौटिल्य के राजा के बारे में मैंने उनके जो विचार थे वो बताए आप लोगों को। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंत्री परिषद के बारे में भी विस्तार पूर्वक कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा और मंत्री परिषद की आवश्यकता पर भी बहुत अधिक बल दिया। कौटिल्य के अनुसार राज्य एक रथ है। जैसे रथ एक पहिए से नहीं चल सकता, उसी प्रकार मंत्रियों की सहायता के बिना अकेला राजा राज्य का संचालन नहीं कर सकता। अतः राजा के लिए यह उचित है कि वह योग्य मंत्री रखे और उनके परामर्श पर उचित ध्यान दे। कौटिल्य ने ये कहा कि समस्त कार्यों का प्रारंभ सद विषयक मंत्रणा कर लेने के उपरांत ही होना चाहिए। यानी मंत्रियों के साथ अच्छे से मंत्रणा किए बिना राजा का काम नहीं चल सकता, और राज्य अगर कोई भी कार्य करे राजा, तो उसके लिए मंत्रियों से परामर्श लेना, विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। मंत्र गोपन के बारे में भी लिखा है कौटिल्य ने, और ये कहा कि मंत्रणा के संबंध में मंत्रणा को गुप्त रखना बहुत अधिक आवश्यक है। कौटिल्य यह मानते हैं कि मंत्र का गुप्त न रहना राजा और मंत्री परिषद के सदस्यों दोनों के कल्याण के लिए घातक होता है। उन्होंने कछुओं का उदाहरण भी देते हुए कहा कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटे रहता है और केवल आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाहर करता है, उसी प्रकार राजा को मंत्र का गोपन अथवा प्रकाशन करना चाहिए। मंत्रणा को गुप्त रखने के लिए मंत्रणा स्थान इतना एकांत और सुरक्षित रखना चाहिए कि वहाँ की बातचीत कोई सुन न सके। आदमी तो दूर की बात, पक्षी भी वहाँ न फटक सके। मंत्र गुप्ती हेतु वह सुझाव भी देता है कि मंत्रणा अधिक लंबी भी नहीं होनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के साथ मंत्रणा न की जाए जिसका राजा अपकार कर चुका हो अथवा जिनसे इस मंत्रणा का संबंध हो। उसके अनुसार मंत्राधिकारियों को मद, असावधानी, सोते सोते बड़बड़ाना, काम तृप्ति आदि दुर्गुणों से बचाया जाना चाहिए। मंत्रणा के बाद जब कोई निर्णय हो जाए तो इसे कार्य रूप में परिणत करने में विलंब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विलंब से राजकाज में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मंत्रणा की गोपनीयता और जो मंत्रणा के पश्चात निर्णय लिए जाते हैं उनकी गोपनीयता पर कौटिल्य ने बहुत अधिक बल दिया है, जिससे राज्य विकास कर सके और कोई भी बात बाहर अव्यवस्था ना फैलाए। मंत्री परिषद के गठन की बात भी बताई है कौटिल्य ने, और ये कहा कि मंत्री योग्य होने चाहिए। यानी मंत्रियों की योग्यताओं पर कौटिल्य ने बहुत अधिक बल दिया और इस संबंध में उसने बहुत कठोर और उच्च स्तर निर्धारित किए हैं। उसका विचार है कि सभी प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं से युक्त निष्कलंक व्यक्तियों को ही मंत्री परिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने ये कहा कि कौटिल्य के अनुसार निष्कलंक व्यक्तिगत जीवन, बौद्धिक चातुर्य, उचित निर्णय, कर्तव्य की उच्च भावना और लोकप्रियता मंत्री परिषद के लिए आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। कौटिल्य का विचार है कि किसी व्यक्ति को सहसा ही मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की है। इस संबंध में उनका कहना है कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए।
उसके अनुसार सामान्यतया 3 या 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा की जानी चाहिए। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि अन्य भारतीय आचार्यों जैसे कि मनु है, बृहस्पति है और उष्णा ऋषि है आदि ने मंत्रियों की संख्या इससे काफ़ी अधिक 8 से 12 के बीच रखने पर बल दिया, जबकि कौटिल्य ये कहते हैं कि 3 या 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा करना ज़्यादा उचित है। कौटिल्य मंत्रियों को पद के अनुसार वेतन देने के पक्ष में है, किंतु उसके अनुसार मंत्रियों को इतना वेतन अवश्य ही दिया जाना चाहिए कि उसका परिवार विधिवत भरण पोषण कर सके और उन्हें अन्य साधन भी नहीं अपनाने पड़े। यदि वेतन न्यून होता है, कम होता है, तो अधिकारी क्रोध में आ जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप राजा और राज्य दोनों ही क्षतिग्रस्त होते हैं। तो इस तरह कौटिल्य ने मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, मंत्रणा की गोपनीयता और इसी के साथ साथ मंत्रियों की योग्यता के बारे में भी विस्तार पूर्वक लिखा और साथ ही मंत्रियों को पर्याप्त वेतन दिए जाने की बात भी कौटिल्य करते हैं, ताकि निश्चिंत होकर मंत्री अपना कार्य कर सकें और भ्रष्टाचार में ना पड़े। मंत्री परिषद के द्वारा राजा पर नियंत्रण की बात भी कौटिल्य करते हैं। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में मंत्री परिषद सहित राज्य के दूसरे 6 अंगों की तुलना में राजा को अधिक महत्वपूर्ण माना है। यानी जो सप्तांग सिद्धांत दिया है कौटिल्य ने, उनमें जितने भी अंग 7 बताए हैं या 7 अंगों में राजा को सर्वोपरि स्थान कौटिल्य देते हैं। राजा और मंत्री परिषद के पारस्परिक संबंध के विषय में भी कौटिल्य कहते हैं कि राजा सामान्यतया मंत्री परिषद के बहुमत आधार पर कार्य करे। यानी जब कोई भी कार्य करता है राजा, तो बहुमत का जो निर्णय होगा उसी के अनुसार राजा को कार्य करना चाहिए। किंतु मंत्री परिषद की मंत्रणा कार्य सिद्धिकर प्रतीत न होने पर राजा अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है। तो कौटिल्य का ये कहना है कि यदि राजा को ये लगे कि मंत्री परिषद से मंत्रणा करने के बाद भी कार्य सिद्ध नहीं होगा और उसमें कोई सार नजर नहीं आए या मंत्रणा करने पर कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकले, तो राजा अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है या निर्णय ले सकता है। किंतु इसके साथ ही कौटिल्य इस बात को नहीं भूला है कि एक दुराचारी, भोग विलास में लिप्त, अयोग्य या अति धार्मिकता के कारण राज्य के हितों की चिंता न करने वाले राजा पर मंत्री परिषद के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यानी जो राजा भोग विलास में लिप्त हो और अपने कर्तव्य से भटकता हुआ दिखाई दे, अधार्मिक हो, अयोग्य हो, ऐसे में मंत्री परिषद की मंत्रणा और उसका नियंत्रण बहुत जरूरी होता है एक राज्य की रक्षा के लिए। और एक राजा को परामर्श दिया जाए, और न केवल परामर्श दिया जाए, वरन जो भी निर्णय लिया जाए मंत्री परिषद के द्वारा, वो निर्णय उस राजा से मनवाने के लिए मंत्री परिषद को या मंत्रियों को जोर देना भी चाहिए और राजा पर पूर्णतः नियंत्रण भी रखना चाहिए यदि राजा भोग विलास में लिप्त हो, अयोग्य हो और धर्म के खिलाफ हो, यानी अधार्मिक हो। कौटिल्य का कहना है कि यदि राजा ऐसे कार्यों में लग जाए जो प्रजा के लिए अहितकर हों, तो मंत्रियों का यह अधिकार अवश्य है कि वे उसके विरुद्ध उठ खड़े हों। राजा हमेशा इस बात का ध्यान में रखे या इस बात को ध्यान में रखे कि उसकी रचना जनता के कल्याण के लिए हुई है। और जब कभी मंत्रियों को ये लगे कि राजा अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है या इस तरह के कार्य कर रहा है जिससे जनता का अहित हो रहा है, तो मंत्रियों को उस राजा के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए और उसे ये बताना चाहिए कि
इस पद का औचित्य इसी बात में है कि आप जनता का कल्याण करें, न कि जनता का अहित करें। कौटिल्य ने राजा को ऐसी परिस्थितियों से सदैव ही बचे रहने की सलाह दी है जिसके कारण मंत्री, प्रजा और सेना विद्रोह न कर दे। तो राजा को ऐसी परिस्थितियों से सदैव बचना चाहिए, और वो बचेगा कैसे? जब अपने कर्तव्य का पालन करेगा और जनता का हित करेगा, अपने कार्यों में मंत्री परिषद की मंत्रणा से एक सुदृढ़ निर्णय लेगा, और ऐसा निर्णय जिसमें सबकी भलाई हो, पूरे समाज की भलाई हो, पूरे राज्य की भलाई हो, अपने राज्य का विकास हो, इस तरह के कार्य वो करेगा राजा। तो हमेशा कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होगी जिसमें मंत्री या प्रजा या सेना किसी तरह का विद्रोह करे। तो राजा को सदैव इन ऐसी परिस्थितियों से बचे रहना है, अपने आप को बचाए रखना है, और ऐसा केवल तभी संभव होगा जब राजा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जनहितकारी कार्य करे। भारत के प्राचीन इतिहास में भी ऐसी घटनाओं का उल्लेख बहुत बार मिलता है जिनके अंतर्गत राजा द्वारा राज्य के हितों की अवहेलना किए जाने पर मंत्री परिषद ने राजा का विरोध किया और इसमें सफलता भी प्राप्त की। दिव्यावदान में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि जब बौद्ध धर्म के प्रति अति श्रद्धालु राजा अशोक ने बौद्ध संघों को अंधाधुंध दान देना शुरू कर दिया और राजकोष खाली होने लगा, तो मंत्रियों ने युवराज के साथ मिलकर महान अशोक को ऐसा करने से सफलतापूर्वक रोका भी था। ये इतिहास में हमें देखने को मिलता है। तो कौटिल्य के अनुसार विशेष परिस्थितियों में मंत्री परिषद के द्वारा राजा पर नियंत्रण रखा जा सकता है और रखा जाना भी चाहिए, अन्यथा राज्य का विनाश हो जाता है। तो कौटिल्य ने स्वयं मौर्य साम्राज्य के महामंत्री के रूप में जिस प्रकार से कार्य किया, उससे भी राज व्यवस्था में महामंत्री और मंत्री परिषद की भूमिका का महत्व नितांत स्पष्ट हो जाता है। तो जब मंत्री परिषद की बात आती है या मंत्रियों की बात आती है, तो मंत्रियों को पर्याप्त योग्य होना चाहिए, पर्याप्त वेतन की बात कौटिल्य कहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो राजा को कभी निरंकुश नहीं बनाते। सातों अंग यानी जो राज्य की प्रकृति का सप्तांग सिद्धांत है, उसमें सातों अंगों में निश्चित रूप से कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च स्थान दिया है, सर्वोपरि स्थान दिया है, लेकिन फिर भी उसे मनमानी करने की बात कौटिल्य नहीं कहते। और मंत्री परिषद भी अपने कार्यों में कमज़ोर नहीं है, उसको भी अधिकार है कि यदि राजा गलत रास्ते पे चले तो उस पर वो पूर्णतः नियंत्रण रखे और जनता की भलाई का काम करे। धन्यवाद।